बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। जैसा कि कल हमने पढ़ा है स्टार और सोलर सिस्टम चैप्टर के बारे में, इसमें हमने पढ़ा था ह्यूमनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। ह्यूमनली बॉडीज का दूसरा नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। ह्यूमनली बॉडीज, आपको याद होगा कल मैंने जो पढ़ाया आपको ह्यूमनली बॉडीज के बारे में। अब आप लोग मुझे बताएं कि ह्यूमनली बॉडीज किन को कहते हैं। चलो ठीक है, भूल गए हो, दोबारा मैं पढ़ाऊंगा कि ह्यूमनली बॉडीज हैं क्या। जो भी बॉडी हम आसमान में स्काई में देखते हैं, जैसे कि मून है, प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, मीटोर्स हैं, मीटोराइट्स हैं, इन सब बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमनली बॉडीज। अब आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स किसको बोलते हैं? यूनिवर्स, यूनिवर्स एक वास्ट, इमेजिनेबल, unimaginable space which encompasses most distant stars, planets and anything else. This is called universe. यूनिवर्स एक वास्ट एरिया समझो आप, एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जिसमें ये जो लाखों के तादाद में स्टार्स हैं, जिसमें प्लैनेट्स भी आते हैं, मीटोर्स, मीटोराइट्स। प्लैनेट्स पे हमारी अर्थ भी आती है। अर्थ पे हम ओशियंस देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, ये माउंटेन्स देखते हैं, फॉरेस्ट्स। ये सब चीज़ें जो हैं, 9 प्लैनेट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये एक वास्ट अनइमेजिनेबल जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते कितना बड़ा वास्ट है ये। लिहाजा यूनिवर्स जो है ना, ये एक वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस है जिसमें ये सारी चीजें, सारे ह्यूमनली बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम, ये है यूनिवर्स। दूसरा पॉइंट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी, जैसे कि साइंस में बहुत सारी ब्रांच हैं, ज़ूलॉजी हैं, बॉटनी हैं, केमिस्ट्री हैं। इसी तरह साइंस का एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of universe, which deals with the study of universe. एस्ट्रोनॉमी वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्स में क्या क्या आता है। स्टार्स हैं, डिस्टेंट स्टार जो दूर दूर फैले हुए हैं स्टार्स, और ये स्टार जो है ना थाउजेंड्स के तादाद में है, मिलियंस के तादाद में है स्टार्स। और प्लैनेट्स हैं, मीटोर्स हैं, मीटोराइट्स, इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में स्टडी करना, इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो कुछ भी आता है उसके बारे में पढ़ना, इट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यहाँ ह्यूमनली बॉडीज के बारे में पढ़ना, इट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ये एस्ट्रोनॉमी है, ये ब्रांच है साइंस का जिसमें हम इन ह्यूमनली बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं।
कल मैंने आपको बताया कि जब हम दिन में देखते हैं कि दिन में स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम सिर्फ दिन में देख सकते हैं सिर्फ एक स्टार, वो है सन। सन को भी हम डायरेक्ट अपने नेकड आइयों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइट है ये बहुत ब्राइट होती है, जो हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। लिहाजा इसी ब्राइट लाइट की वजह से जो बाकी स्टार्स होते हैं स्काई में, उन स्टार्स को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। आफ्ताब की लाइट की वजह से हम दिन में इनको नहीं देख सकते हैं। लिहाजा ड्यूरिंग डे टाइम द लाइट फ्रॉम द सन इज स्ट्रॉन्ग। दिन में जो आफ्ताब की लाइट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इट सुप्रेसेस द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स। लिहाजा स्टारों से जो लाइट आती है उस लाइट को वो समझो खा जाती है। इतनी ब्राइट लाइट है, वो लाइट हम नहीं देख पाते हैं उन स्टार्स की लाइट। तो हम ये बोलते हैं कि शायद आसमान में दिन में तारे नहीं होते हैं। तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट, आफ्ताब की ब्राइट लाइट की वजह से हम उन तारों को नहीं देख पाते हैं। हाउ डू द स्टार्स इमिट लाइट। ये जो स्टार्स हैं ये कैसे अपनी लाइट छोड़ते हैं, ये कैसे अपनी लाइट इमिट करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। All stars are giant balls of hydrogen gas and this includes our sun which is medium star. जो भी स्टार्स हैं, मैंने बोला ना मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं आसमान में, और जो भी स्टार हैं ये किस चीज का बना है, ये समझो एक जेंट मीन्स बहुत बड़ी बॉल है, हाइड्रोजन गैस का बना है ये बॉल। हाइड्रोजन ये बहुत गर्म होती है, बहुत हीट देती है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, और इतनी खतरनाक हीट होती है कि वो हीट हम क्या कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इतने गर्म होते हैं ये। और ये स्टार जो है ना, अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज जेंट बॉल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इन्हीं स्टार्स में एक स्टार हमारा आफ्ताब सन है, इसको हम बोलते हैं, ये सन जो है ना ये मीडियम स्टार है। मीडियम स्टार, सन क्या है, मीडियम स्टार। सुन रहे हो? अच्छा, एट द कोर सेंटर ऑफ द जेंट हाइड्रोजन क्लाउड टेस्ट के अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, ये जो सन है ये मीडियम स्टार है। मीडियम स्टार, सन एक मीडियम स्टार है। At the core center of the giant hydrogen cloud the temperature is from 2 million to 5 million degree Celsius। अभी मैंने आपको बताया इतना गर्म होते हैं स्टार, इतनी हीट छोड़ते हैं, इतने गर्म होते हैं, कितनी ये टेम्परेचर होता है इस स्टार का, तकरीबन एट द कोर ऑफ द स्टार, कोर ऑफ द स्टार। कोर में क्या होता है, जेंट हाइड्रोजन क्लाउड। ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन जो है ना ये समझो क्लाउड में होते हैं। इस कोर में ये क्लाउड्स में होते हैं, बहुत सारा हाइड्रोजन जमा हो जाता है कोर में। और टेम्परेचर कितना ये प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर 2 मिलियन to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है ये स्टार एट द कोर, 2 मिलियन to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। हम जो कश्मीर में रहते हैं यहाँ टेम्परेचर जब 30 डिग्री हो जाता है, सिर्फ ओनली 30 डिग्री हो जाता है, और हम पसीने पसीने हो जाते हैं। अब आप खुद समझो इस स्टार का टेम्परेचर कितना है, 2 मिलियन to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर इनमें पहाड़ भी डालेंगे इस कोर में, वो भी पिघल जाएगा पानी की तरह, इतना टेम्परेचर है इसका। At such high temperature the hydrogen gas fuses to form a heavier gas called helium। ये हाइड्रोजन गैस इस कोर में क्या हो जाता है, इस हाइड्रोजन गैस को फिर
पिघल जाता है, ये हाइड्रोजन बेस पिघल जाता है, ये जो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाने के बाद उसको क्या बन जाता है, एक हेवियर गैस बन जाता है जिसका नाम है हीलियम। यानी कि हाइड्रोजन गैस अब किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में, विद द लिबरेशन ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। जब ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन इनटू हीलियम, ये एक तो हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, और लाइट प्रोड्यूस करता है। Thus it is a fusion of hydrogen gas within the core of the star which emits light energy। अब आपको समझ में आया कि एक स्टार जो है ना ये कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है। एक स्टार लाइट प्रोड्यूस जब इन द कोर ऑफ द स्टार, इन द कोर ऑफ द, वहां क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है और इसका टेम्परेचर होता है 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में जो हाइड्रोजन गैस है ना ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीलियम गैस। किस में कन्वर्ट होता है, जब ये हीलियम गैस में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस में ये एक हीट छोड़ता है और लाइट, इसी तरह ये लाइट प्रोड्यूस करता है स्टार। मैंने अभी आपको बोला था कि हम आज पढ़ेंगे कि स्टार्स कैसे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, कैसे लाइट इमिट करते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि स्टार्स कैसे लाइट इमिट करते हैं। एट द कोर ऑफ द स्टार देयर इज द क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस at the temperature of 2 million to 5 million degrees Celsius. This hydrogen gas converts into helium, and in this process light and heat energy is produced. In this way the stars emit light. That is okay। आज इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल जाके और कुछ पढ़ेंगे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में। थैंक यू।